हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अलका की रसोई कला में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल के लड्डू की रेसिपी तो बहुत सिंपल है और हर कोई बना भी लेता है, लेकिन परफेक्ट कैसे बनता है ये आज मैं आपको पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। तो रेसिपी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। सबसे पहले मैंने लिया है 1.5 कप तिल। तिल को मैंने पहले से ही साफ़ कर लिया था। अगर आप साफ़ करने की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर है, जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तिल को हमें एक साथ नहीं भूनना है, आप एक बार इस तरीके से ज़रूर भूनिएगा। तो कढ़ाई में आपको थोड़ा थोड़ा तिल डालना है और उसे मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए भूनना है। जब तिल इस तरीके से चटकने लगे तब आपका तिल बहुत ही अच्छे से भुन चुका होता है और जब आप इसे खाएंगे तो ये आपके मुंह में घुलेगा। अगर आप एक साथ तिल को भूनते हैं तो लड्डू को खाने में बहुत टाइम लगता है और जल्दी तिल को आप चबा नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारे तिल को भून लिया है और तिल हल्का फूल जाता है जब तिल भुन जाता है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा ये तरीका। तो ये तो भूनने की ट्रिक थी। चलिए अब हम इसके लिए पाक तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए परफेक्ट रेशियो होता है, अगर आपने 1.5 कप तिल लिया है तो आप यहाँ पर 1.5 कप ही गुड़ लेंगे। अगर आप थोड़ा सा लड्डू एकदम सॉफ्ट चाहते हैं तो यहाँ पर आप 1 कप गुड़ और आधा कप चीनी ले लीजिएगा। तो आपका लड्डू एकदम मुंह में घुलने वाला बनेगा, मतलब जैसे जिसके दांत नहीं है वो बहुत ही आराम से इस लड्डू को खा पाएगा, या जो सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं वो भी खा पाएंगे। तो मैं यहाँ पर चीनी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर गुड़ का ही यूज कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर टोटल 1.5 कप गुड़ लिया है। 1.5 कप तिल के लिए एकदम परफेक्ट रेशियो है। और इसके साथ ही अब हम यहाँ पर डालेंगे 1/4 कप पानी। पानी भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और अब हम इसे मेल्ट होने देते हैं। अगर आप इस तरीके से लड्डू बनाएंगे तो आपके लड्डू इतने ज़्यादा सौंधे बनेंगे कि जो खाएगा आपकी तारीफ़ ज़रूर करेगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और एकदम एडिक्टिव लड्डू बनते हैं, जिसे एक खाने के बाद आप दोबारा ज़रूर खाएंगे। तो हमारा गुड़ पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें डाल देते हैं घी। घी से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और लड्डू सॉफ्ट भी बनते हैं। अब आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेनी है पाक की। तो पाक की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए आपको 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इसको बीच बीच में चेक करते रहना है। और जब इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से गोली बनने लायक हो जाए तब आपका पाक एकदम तैयार है लड्डू बनाने के लिए। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें डाल देते हैं तिल और फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। अब आपको फ्लेम को जलाना नहीं है, बंद कर देना है और इसे ठीक से मिक्स कर लेना है। ये देखिए तिल और गुड़ बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक दूसरी थाली में निकाल लेंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो इसको बनाने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए जब हम दूसरी थाली में निकाल लेंगे तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जब ये हल्का ठंडा होगा तभी हम इससे लड्डू बना पाएंगे। तो इसे अब मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है दूसरी थाली में। और थाली में भी इसे मैं फैला देती हूँ कि अभी काफ़ी गर्म है। जब ये हाथ से छूने लायक हो जाए तब आपसे इससे लड्डू बनाने हैं और बहुत ही जल्दी से ये काम करना है। बिल्कुल ठंडा नहीं होने देना, हल्का गर्म ही रखना है। इस बात का ध्यान रखें, नहीं तो आप पूरे लड्डू एक साथ नहीं बना पाएंगे। और नहीं तो आप घर के जो सदस्य हैं उन्हें भी ऐड कर लीजिए, वो जल्दी जल्दी आपके लड्डू बनवा देंगे। और ये देखिए एकदम परफेक्ट लड्डू बना है। अभी सॉफ्ट है, जो हल्का सा ठंडा होगा तो एकदम टाइट हो जाएगा। तो ये देखिए तैयार हो गए हैं लड्डू। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।